देखिए इधर। तो आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन जो है स्टार्ट होने जा रहा है साहिल की टीम से है। साहिल की टीम रेडी रहिएगा। साहिल रेडी हो? ठीक है, रेडी रहिएगा। और माइक्रोफोन जो है जिसके भी पास है वो कृपया उस टीम की ओर बढ़ा दे। और जब जो है जवाब दिया जाएगा तभी उसका यूज़ करना है, ठीक है ना? जब आपको जवाब देना है, जो भी जवाब देगा वो ही उस माइक्रोफोन को यूज करेगा, ठीक है ना? पहला क्वेश्चन साहिल की टीम से। क्वेश्चन ये है, ध्यान से देखिए। मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय को रोका जा सके? इसका मतलब क्या है, सुनिए ध्यान से, कि जब माउथ होता है, जब हम माउथ को क्लीन करते हैं, माउथ को क्लीन करने के लिए जो भी टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं उसका नेचर कैसा होना चाहिए? एसिडिक होना चाहिए कि बेसिक होना चाहिए कि न्यूट्रल होना चाहिए कि ऑल ऑफ देम होना चाहिए? यानी अम्लीय, क्षारकीय, उदासीन की सभी। यानी मुंह को साफ़ करने के लिए किस प्रकार के क्वालिटी का, किस प्रकार के नेचर का टूथपेस्ट यूज करना चाहिए, यही आप लोग का क्वेश्चन है। और आप लोगों को जो है जवाब देना है चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। भैया बेसिक जो होता है वो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी, जाकर टिक लगाइए। ऑप्शन बी क्षारकीय। देखिए क्षारकीय बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। और कभी भी याद रखिएगा कि हमारे मुंह में जो होता है, हमारे मुंह में, ठीक है, वो एसिड होता है। क्या होता है? यानी जो बैक्टीरिया होते हैं ना, जो बैक्टीरिया होते हैं, जब एसिड जो होता है वो हमारे मुंह में बढ़ जाता है, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे दांत जो होते हैं, सुनो, हमारे दांतों से बदबू आने लगती है। और उसमें जो है उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, बेसिक यानी बेस एक नेचर का जो टूथपेस्ट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो पहले का जो है वो हो जाएगा क्षारकीय, ऑप्शन बी। और इस तरह से जो है साहिल की टीम को जो है 1 पॉइंट मिल गया है, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो आंशिक की टीम से है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपका जो है वो है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है? निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है? यानी विच मेटल कैन वी कट फ्रॉम नाइफ? यानी किस मेटल को हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए मैग्नीशियम, बी सल्फर, सी सोडियम और डी क्रोमियम, ठीक है। और आप लोगों को जवाब देना है। भैया ऑप्शन सी सोडियम। ऑप्शन सी सोडियम, जाइए। ऑप्शन सी सोडियम, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। सोडियम जो है, सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसे हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। बिल्कुल, आप लोग बटर देखे हो, बटर ना, पनीर, चीज़ कहा जाता है उसको, चीज़ जो होता है, जैसे चीज़ को हम लोग चाकू से काटते हैं, एज लाइक उसी तरीके से सोडियम भी होता है। सोडियम को भी हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका जो ऑप्शन है वो सोडियम बिल्कुल सही है। और इस तरह से आंशिक की टीम को जो है 1 पॉइंट मिल गया। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है वो साहिल की टीम से है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये है आपका, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? इसमें से कौन सा जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है? आप लोगों को बताना है कौन सा नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। आपके ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी कॉपर, सी सल्फर और डी डायमंड यानी हीरा, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन यही है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ठीक है ना। आपके ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी कॉपर, सी सल्फर, डी हीरा। तो आप लोगों को बताना है। भैया ऑप्शन बी कॉपर। ऑप्शन बी कॉपर, हाँ। लॉक कर दें? हाँ। ऑप्शन बी कॉपर जो है गलत जवाब है। इनमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो सुचालक है, जो कंडक्टर है, वो है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। कौन है? तो ग्रेफाइट आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी टीम को 0 नंबर मिलते हैं। नीचे 0 लिखिए, दोनों जगह नीचे 0 लिखिए।
हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आंशिक की टीम से है। ध्यान दीजिए आप लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है -2 तथा 2 के बीच कितने पूर्णांक हैं, यानी -2 और +2 के बीच कितने इंटीजर्स हैं। आपके ऑप्शन है A 5, B 4, C 3 और 2, मतलब डी वाला 2 हमको नहीं पता है। हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं -2 और +2 के बीच कितने इंटीजर्स हैं। ऑप्शन A 5, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 3 एंड ऑप्शन D 2। सो आप लोग को बताना है उन दोनों के बीच में पूछा। हाँ, उन दोनों के बीच में जो है वो कितने इंटीजर्स हैं। भैया ऑप्शन C3। ऑप्शन C3 कौन कौन से बताइए तो, मैं बता रही जाके वहाँ बताइए। भैया ऑप्शन C3। कौन कौन से इंटीजर्स हैं। मैं बता दे रही नहीं नहीं, उसी को बताना है। तुम क्या बता रही हो? जो बोला है वही बताए। सकते हैं नहीं, जो बोला है वही बताएगा। बताओ जी। अगर वो नहीं बता पाए तो क्यों गया है। गया तू खाए भैया बोला नहीं। तो बस ठीक करने के लिए गया है। क्यों, तुम भी जा सकती थी, जाओ तुम। भैया हो गया क्या? नहीं नहीं, जाओ हो तुम। गया भैया सुन पहले वहाँ लिखो आंसर कौन कौन सा हो सकता है। सेफ्टी का लगाना। बताओ कितने इंटीजर्स हैं। -2 1 2 3। 3 इंटीजर्स हैं। हाँ। ठीक है, बैठो। बिल्कुल सही जवाब है। -2 और 2 के बीच जो हैं वो 3 इंटीजर्स हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पॉइंट जो है वो आंशिक की टीम को मिलता हुआ। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो साहिल की टीम से है। कर दो अभी सबको। वो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है 5 में से -5 घटाने पर आंसर कितना आएगा। 5 में से -5 घटाने पर आंसर कितना आएगा। ऑप्शन A 0, ऑप्शन B 10, ऑप्शन C -10 एंड ऑप्शन D -25। यानी हम लोग 5 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा। भैया ऑप्शन B 10। ऑप्शन B 10 हाँ लॉक कर दें। हाँ। चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी जो है वो 10 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए उस पर टिक लगाइए और पॉइंट आपको मिलते हैं यहाँ 1। तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो चुका है और अगला जो क्वेश्चन है वो अब आंशिक की टीम से होगा। क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन 6 है, दोनों सुनो ध्यान से। क्वेश्चन 6 है निम्न में से कौन सा नंबर न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, यानी इन विच द नंबर इज़ नॉट अ प्राइम नॉट अ कंपोजिट, यानी इनमें से कौन सा नंबर जो है वो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ऑप्शन A 3, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 0 एंड ऑप्शन D 1। आप लोगों को बताना है, आंशिक की टीम है, कौन सा नंबर जो है वो इनमें से जो है ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। 0 लॉक कर दें। जाइए आंसर दीजिए, टिक लगाइए तब। वेयर इज़ माइक्रोफोन, यूज़ दिस माइक्रोफोन। भैया जो बोला हुआ ऑप्शन C 0। ऑप्शन C 0। ओके, आ गया ये। गलत जवाब है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन D 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है इनमें से 1 जो है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है साहिल की टीम से है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। लिखा है यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह किस संख्या से और विभाज्य होगी। मतलब अगर कोई नंबर जो है वो 9 से डिविजिबल है तो और कौन सा नंबर होगा जिससे कि वो नंबर डिविजिबल हो सकता है। आपके ऑप्शन है, हाँ, अगर कोई नंबर 9 से मतलब अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, ठीक है ना, तो और ऐसा कौन सा नंबर है जिससे कि वो डिविजिबल हो सकता है। आपके ऑप्शन है A 6, B 3, C 2 एंड D 12। भैया ऑप्शन B 3। ऑप्शन B 3 हाँ लॉक कर दें। हाँ।
चलिए ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ऑप्शन बी 3 सही है। यानी कोई भी नंबर अगर 9 से डिविजिबल होता है तो वो 3 से भी डिविजिबल होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वो आंशिक की टीम से है, ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन ये है कि द कैट इज हाइडिंग डॉट 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 द बेड। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी अंडर एंड ऑप्शन डी बिटवीन। ठीक है ना, तो इसमें बताना है कि कैट इज हाइडिंग डॉट 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 द बेड। ऑप्शन ए इन, ऑप्शन बी ऑन, ऑप्शन सी अंडर, ऑप्शन डी बिटवीन। बताइए आप लोग। आप लोग अब दिमाग लगाइए, हमको नहीं पता है। हाइडिंग ऊपर हाइडिंग का दिमाग लगाइए आप लोग। क्या बोले जी? अपना काम करो। यूज योर माइक्रोफोन टू गिव आंसर। ऑन द बेड। रीडिंग का तुक्का मार दो। आलोक चौहान आंसर फास्ट। आलोक चौहान कर दो। इन तो भैया रुक जाओ। सर ऑप्शन सी अंडर। ऑप्शन सी, जाइए वहाँ पर जाइए और टिक लगाइए। ऑप्शन सी अंडर बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी अंडर जो है वो सही है। सो फाइनली इसका हो जाएगा द कैट इज़ हाइडिंग अंडर द बेड। बिल्ली जो है, हम बार बार आपसे कह रहे हैं शोर मत करिए। बिल्ली जो है वो बेड के नीचे छिपी हुई है। तो अंडर मतलब होता है नीचे, क्या होता है? हाइडिंग मतलब छिपी हुई है। ठीक है ना, हाइड। हाँ ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन साहिल की टीम से है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है ही इज़ द डॉट 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 देन हिज ब्रदर। ऑप्शन ए यंग, ऑप्शन बी यंगर, ऑप्शन सी यंगेस्ट एंड ऑप्शन डी मोर यंग। ठीक है ना, तो इसमें आपको देख के बताना है कि कौन सा सही होगा। बताइए। भैया ऑप्शन बी यंगर। ऑप्शन बी यंगर लगा दें? हाँ। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी यंगर यहाँ पर सही है। ठीक है, ऑप्शन बी यंगर सही है। तो यहाँ पर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है वो सही हो जाएगा। यानी ही इज़ द यंगर देन हिज ब्रदर, यानी वह अपने भाई से, ठीक है, ज़्यादा छोटा है या अपने भाई से छोटा है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आंशिक की टीम से। नहीं है। क्वेश्चन ये है, देखिए डॉट 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 यू गो टू दिल्ली। ऑप्शन ए डज, ऑप्शन बी इज, ऑप्शन सी डू एंड ऑप्शन डी एम। आपको बताना है आंसी की टीम से। ऑप्शन सी डू। ऑप्शन सी डू ऑप्शन सी डू लॉक कर दें? बिल्कुल गलत जवाब। बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का जो ये आंसर है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो स्कोर है लेवल हो चुका है और फाइनल क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर टाई हो चुका है स्कोर आप लोगों का। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है ना। जो उस क्वेश्चन का जवाब सही दे देगा वही इस क्विज का विनर होगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से दोनों टीम सुनिएगा, ठीक है ना। और दोनों टीम को जो है जो है 30 सेकेंड का वक्त दिया जाएगा और 30 सेकेंड से पहले जो क्वेश्चन का आंसर दे देगा, ठीक है ना, उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा। ओके, फाइनल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। फाइनल क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि जो पागल कुत्ता होता है, पागल कुत्ता आप लोग जानते होंगे पागल कुत्ते के बारे में। पागल कुत्ता जो होता है वो काटता है, ये भी पता है। कौन सी बीमारी होती है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी चेचक, ऑप्शन सी रेबीज एंड ऑप्शन डी टाइफाइड। साहिल बोला है। तो भैया हम लोग होम साइंस में दिया था तो हम लोग बताए। अच्छा सबसे पहले हम बताए ना। वही बताया। तो यहाँ पर जो विनर है वो टीम साहिल है।
चुप 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 Void करने को पड़े। साहिल की टीम जो है उतरे जरूरी जीती है। तो यहाँ उतरे पर जरूरी जो है। है क्विज का जो विनर है वो टीम साहिल है। हम लोग शांति से रहना नहीं तो अब क्या हुई मैं बस नेक्स्ट वीक जो है साहिल की टीम विनर। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय साहिल की टीम।